नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव में धमतरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महापौर के कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया। विजय गोलछा के नामांकन पर भाजपा ने आपत्ति लगाई थी, जिस पर 30 जनवरी को सुनवाई की गई। कांग्रेस और भाजपा की तरफ से आए हुए वकीलों ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पक्ष रखा। आखिर में रिटर्निंग ऑफिसर ने यह पाया कि भाजपा की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है और इसके बाद नियमानुसार कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा ने नामांकन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आते ही कांग्रेस खेमे में मायूसी छा गई। कांग्रेस से धमतरी विधायक ओमकार साहू और कांग्रेस के धमतरी जिला अध्यक्ष ने इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक दबाव होने का आरोप लगाया। अब जो निर्णय है रिटर्निंग अफसर का, अब कांग्रेस की क्या रणनीति है? हमारा एक प्रत्याशी और भरा हुआ है डमी के तौर पे, तिलक राज सोनकर। मैं जा रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस से, रायपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ऐसी चूक कैसे हुई, कहाँ रणनीति फायदा होगा? ये रणनीति के मेरे को लगता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में ये निर्णय लिया गया है। इन्होंने जो 17(2) धारा में इसको रिजेक्ट किया, आप निकाल लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए। उसमें ये दिया हुआ है कि महापौर आगे कोई लाभ का पद काम नहीं कर सकता जीतने के बाद। पहले वाले काम का, वो भी जिस काम को वो किया है, वो काम की पूर्णता का की रसीद आपके पास है। उन्होंने एग्रीमेंट मतलब काम पूर्ण हुआ उसको लिख के दे दिया है ठेकेदार ने को। तो उसके बाद आप पीजी और एसडी के भरोसे काम रिजेक्ट करेंगे तो ये तो गलत है ना। हाईकमान से कोई निर्देश मिला है? रायपुर बुलाए, अभी रायपुर में बैठक होगी। हाँ, अभी रायपुर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फैसला आने के बाद कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक ये निर्णय लिया गया है और इसका बहुत ही कठोर निंदा करते हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से ये दबाव, मैं शुरू में बोला था कि भाई एक विधायक को अंदर प्रवेश नहीं कराया गया और मुझे एक सम्मानजनक स्थान नहीं मिला और मैं ज़मीन में बैठना पड़ा, मजबूर किया मुझे ज़मीन में बैठने के लिए। ज़मीन में बैठ गया शांतिपूर्वक, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, बापू जी का पुण्यतिथि है। उस दिन धमतरी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इस प्रकार से जो भाजपा सरकार के दबाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त कराने के लिए ये लोग एड़ी चोटी एक किए हैं, उसको हम लोग चलाकर हम लोग संविधान के नाम। चुनाव में आप लोग फिर क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? चुनाव अभी हम लोग बैठेंगे वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर, जो मार्गदर्शन आएगा उसमें हम लोग काम करेंगे। एक और कांग्रेस का सदस्य जिसने फॉर्म भर रखा है कांग्रेस के नाम पर, क्या उसे प्रत्याशी बनाया जा सकता है? देखिए, अभी चर्चा करना पड़ेगा, इसमें अचानक डिसीजन लेना उचित नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग तो लड़ेंगे। पार्टी किन्हीं को पार्टी में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी निर्णय आया है। अभी जाकर हम लोग बैठेंगे वरिष्ठ जनों से चर्चा करके आगे की रणनीति बनाएंगे। कब तक आ जाएगा? अभी तत्काल 1 घंटे में। निर्वाचन आयोग संपर्क समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ है उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वह नियमों के विरुद्ध में था। उस संदर्भ में शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरा आदेश का अवलोकन करने के बाद कांग्रेस और भाजपा के दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन में जो दिया गया था वह त्रुटिपूर्वक था। उसमें नगर निगम के वह व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध काम किया था, इसलिए उनका नॉमिनेशन निरस्त किया गया। भाजपा के वकील ने बताया कि करीब 1.5 घंटे तक रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को अच्छे से सुना और सुनने के बाद विस्तृत आदेश जारी किया। कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ था उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। तो उस संदर्भ में जो है शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश पूरा अवलोकन करने के बाद कांग्रेस के पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पक्ष को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन जो किए थे वो त्रुटिपूर्वक था। उसमें वो अभी व्यापार कर रहे हैं नगर निगम में और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध में काम किया, इसलिए उनका जो है नॉमिनेशन निरस्त किया गया। इसमें और आगे भी कुछ कार्रवाई की प्रावधान है क्या, एफआईआर वगैरह का? अब ये जो है प्रोसीडिंग ऑफिसर जो हैं और आरओ, उनका निर्णय है कि आगे वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे। हम तो नियमों के अनुसार बात करते हैं, नियम के तहत आवेदन किए, आगे उनकी प्रक्रिया है, जो आगे वो करना चाहेंगे करेंगे। क्या है प्रावधान कानून में? कानून में तो देखिए उनके पास तो और भी अधिकार है कि आगे जो उसको चाहे तो
आगे थाने में भी भेज सकते हैं, वो उनका अधिकार है। हमारा काम है आवेदन देना और हम अपनी बातों को रखे, जो निर्णय लिए उसको हम मान्य करते हैं। लगभग कितने देर बहस चली जी, कितने देर बहस चली? करीब 1.5 घंटे जो है दोनों पक्षों को जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अच्छे से सुना और आरओ ने सुनने के बाद विस्तृत जो है आदेश जारी किया। कांग्रेस की ओर से पक्ष में रखने पहुंचे अधिवक्ता अमरचंद जैन ने बताया कि पक्ष रखा गया था कि एग्रीमेंट में कोई डेट और समय नहीं लिखा गया है, लेकिन निगम से जो प्रतिवेदन आया हुआ था कि 2 वर्ष की अवधि को मानते हुए उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई है और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। आगे चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते वर्तमान में स्टेट मिलना नहीं है। क्या पक्ष रखा और क्या निर्णय आया? पक्ष तो रखा गया था कि एग्रीमेंट में कोई डेट और समय नहीं लिखा है, लेकिन निगम से जो उन्होंने प्रतिवेदन मंगाया था उसमें कहा कि 2 वर्ष का क्या बोलते हैं वो है, तो उसको मानते हुए ना मतलब उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई है और इनका नामांकन रद्द किया गया है। कुछ स्टेप लिया जा सकता है आगे तब ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तो वर्तमान में कोई स्टेप मतलब मिलना नहीं है। अब इसके आगे जो भी होगा वो अलग है। रिटर्निंग ऑफिसर इंदिरा देवहरी ने बताया कि भाजपा के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी पर आपत्ति की गई थी, जिसको सुनवाई गुरुवार को हुई है। नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 17(2) के तहत आपत्ति की गई थी, जिसके आपत्ति का निराकरण किया गया। निराकरण में सारे दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें आपत्ति सही पाई गई। महापौर के प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजय गोलछा जी के नाम निर्देशन पत्र पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उस आपत्ति का आज सुनवाई तिथि था। सुनवाई तिथि में दोनों पक्षों का उभय पक्षों का जवाब और जो तर्क है वो श्रवण किया गया और साथ ही जो आपत्ति था, चूँकि नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 17(2) के तहत निर्हरता के श्रेणी में आपत्ति जो है वो की गई थी। इसलिए नगरपालिक निगम धमतरी जो आयुक्त हैं उनसे भी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था और नगर पालिक निगम के आयुक्त के प्रतिवेदन, उभय पक्षकारों के जवाब, तर्क के श्रवण के पश्चात आपत्ति का निराकरण किया गया और आपत्ति के निराकरण में सारे दस्तावेजों का परिशीलन किया गया और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी वो आपत्ति जो है सही पाई गई। इसलिए नगरपालिक निगम अधिनियम 17(2) के तहत जो निर्हरता की श्रेणी है कि नगरपालिक निगम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का मतलब लाभांश उसको होता है या अपना हित रखता है तो उसको निर्हर करना है। तो जांच में ये आया कि जो विजय गोलछा जी हैं वो नगर निगम में ठेकेदार के रूप में वो कार्य किए हैं और उनका अभी 2 साल तक का मेंटेनेंस का है जो 26 तक रहेगा। तो इसका मतलब है कि और इसमें जो पेमेंट हुआ है वो उनके जो मेंटेनेंस राशि होती है 10% उसको काट कर उनको पेमेंट किया गया है। तो जब भी मेंटेनेंस में कुछ होगा तो उनको पेमेंट किया जाएगा, तो प्रत्यक्ष रूप से वो उनके खाते में जाएगा। इसका मतलब है कि उनका लाभ जो हित है वो नगर निगम से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस आधार पे फिर उनका जो नाम निर्देशन पत्र था उसको खारिज किया गया है। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़ धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल अब देखिए HD में,